बड़ा दावा किया जा रहा है बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से, और जो वीडियोस दिखने को मिल रहे हैं और जिस पर अभी कुछ देर पहले अतीकुर रहमान कह रहे थे, मैं आपका रुख करता हूं अतीकुर रहमान, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए 30 सेकंड के अंदर। अतीकुर रहमान, वजू खाने की तरफ नंदी देख रही है, वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह मिल रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये अपने आप में बड़े प्रमाण है, इनको इंकार कैसे करिएगा? दीवार में गुदा हुआ है ये सब कुछ, पत्थर गवाही दे रहे हैं। अच्छा है अमीश जी, आपको मुबारक हो, आपकी जो फाइंडिंग्स है जिनको आप एविडेंस कह रहे हो, कोर्ट में सब कुछ तय हो जाएगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था उस तरफ, ये इको होने लगा अमीश जी, अगर ये ठीक हो सके तो जी। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाह रहा था कि आप कोई भी, आप या हिंदू पक्ष या हमारी तरफ के भी लोग, मेहरबानी करके दो कश्ती में, दो नाव में पैर ना रखें। या तो आस्था का सहारा ले ले या कानून का सहारा ले ले। कानून का सहारा ही तो ले रखा है, तारीख कोर्ट तो कानून है, कानून का कोर्ट आस्था थोड़ी है, कोर्ट तो कानून है, कोर्ट ही तो संविधान है, कोर्ट ही तो कानून है अतीकुर रहमान जी। तो फिर आस्था और धर्म के नाम पे अधर्म का नंगा नाच क्यों? अधर्म क्या है? कोर्ट में जाना, अपने दावे के साथ कोर्ट में जाना अधर्म क्यों है? वही धर्म है। अधर्म तो औरंगजेब ने किया, अधर्म तो औरंगजेब ने किया जिसने जो सवामन जनेऊ जलाता था। अधर्म तो औरंगजेब ने किया जिसने मंदिर तुड़वाए। अधर्म तो औरंगजेब ने किया जिन्होंने गुरुओं के शीश निवार दिए, जिन्होंने गुरुओं के शीश कटवाए। अधर्म तो औरंगजेब ने किया। अधर्म होता है, अधर्म कानून के रास्ते से अपना हक मांगना अधर्म नहीं, धर्म होता है। देखिए, धर्म महामंडलेश्वर हमारे दो समुदायों के बीच में खाई पैदा करना अधर्म होता है। हरि चेतनानंद जी, इससे दो समुदायों के बीच में खाई आ रही है, इसलिए अधर्म है, क्योंकि आप महामंडलेश्वर है। धर्म अधर्म पर मैं किसी और से राय लूं तो शोभा नहीं देता इस मंच को। देखो, पहले तो आप इनको कहिए कि ये अपने शब्दों को वापस लें। जिन्होंने अधर्म किया, अन्याय किया, मंदिर तोड़े, और अभी आपने कहा जनेऊ तक जला दी गई, उसको ये धर्म मान रहे हैं, तो आप उससे ही समझ लीजिए ये अपनी जिद छोड़ें, और जिद से इनको हमेशा नुकसान हुआ है। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको अयोध्या मामले में भी कहा था कि आप मिल बैठ करके आपस में जो है सहमति बना लीजिए, लेकिन इन्होंने सहमति बनाई नहीं, क्योंकि कई चीजें तर्क से नहीं होती हैं, कई चीजें हट से नहीं होती हैं, कई चीजें जिद से नहीं होती हैं। इनकी जो हठ धर्मिता है, इनकी हठ धर्मिता नहीं, आज जो परस्पर जो प्रेम था उस प्रेम को समाप्त किया है। अरे जहां की दीवारें बोल रही हों, जहां के चिन्ह बोल रहे हों, और उसके बाद भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ देखो, आपने अमीश जी, हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने जो ये चर्चा की। आप इनसे पूछिए धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ है, धर्म शब्द ध्री धातु से बनता है, धारणात इति धर्मो, और जिसने धर्म को धारण किया हो, और जिसने धर्म को धारण किया है वो इस तरह की बातें नहीं करता है, क्योंकि इनको शास्त्रीय चर्चा करनी चाहिए। शास्त्रीय चर्चा अगर ये करेंगे, आप किसी भी मस्जिद में, देश में हजारों लाखों मस्जिदें हैं, ये कहते हैं आप किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक का ये चिन्ह हमको दिखा दें, किसी भी मस्जिद में ये हमको त्रिशूल और डमरू का चिन्ह दिखा दें, किसी भी मस्जिद में ये हमको वजू के खाने के सामने आप हमको जो है शिवलिंग दिखा दें, हम स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो हरिचेतनानंद जी, एक सेकंड, कोर्ट में है। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं, अतीकुर रहमान भी कुछ कहना चाहते हैं। पहले अतीकुर रहमान, अब अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड के अंदर। जी, छोटी सी बात पूछना चाहूंगा स्वामी जी से। मान्यवर, जो आक्रांता की बात आप कर रहे हैं, जिस आक्रांता ने भारत के अंदर वो कार्य किए, जो भी कार्य किए, अच्छे बुरे, चाहे कोई उसको कितना भी मान ले, कितना भी, उस वक्त में कोई संविधान उसके हाथ में मौजूद नहीं था। उस वक्त में उसके पास कोई ह्यूमन राइट्स कानून मौजूद नहीं था। उस वक्त में कोई ऐसी धारा के बाध्य नहीं था वो। और ये आक्रांता तमाम धर्म के लोगों में, बादशाहों में, तमाम लोगों में पाए जाते हैं। इससे आप आंख नहीं बंद कर सकते।
उस वक्त का हवाला देके आज के हिंदू मुसलमानों नहीं, ये को कवर अप नहीं हो सकता ना। आपस में औरंगजेब लड़ाना जैसा कोई क्यों चाहते निर्दयी हैं? हुआ ही नहीं। औरंगजेब जैसा कोई निर्दयी बादशाह हुआ ही नहीं इस दुनिया के अंदर। औरंगजेब तो निर्दयी कौन होगा गलत है अमीश जी, जो गर्दनें काटता था? नहीं, ये नहीं, खुद नहीं, उसको स्वीकार, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो बादशाहों की आक्रांता फितरत ही था। आक्रांता होती उन्होंने है। खुद स्वीकार किया वो आक्रांता राजाओं था। की फितरत ही आक्रांता होती है। नहीं, वृत्ति आक्रांता आप कह रहे हैं ना। उस समय कोई संविधान नहीं था, उस समय ये नहीं था, उस समय ये नहीं था। उस समय शास्त्र का संविधान था, लेकिन उसने शास्त्र के संविधान को भी नहीं माना, धर्म के संविधान को भी नहीं माना, और उसने इतना अन्याय किया है। अगर कभी उस पर डिबेट हो, कभी उस पर चर्चा हो, तो हम एक एक चीज आपके सामने रख आपने देंगे। अगर हिंदू भाइयों को वर्ण सिस्टम ने नहीं बांधा होता तो वो पूरी तरह से सक्षम थे, वो भारत में उन आक्रांतों को एंटर ही नहीं करने देते। लेकिन आपने उन लोगों को वर्ण सिस्टम में बांट रखा था, जिसकी वजह से आक्रांतों की हिम्मत हुई, उन्होंने हमला किया। और हमारी सिखों में तो कोई वर्ण नहीं थे ना। अब आप सुनिए, सिखों में तो कोई वर्ण नहीं थे। गुरुओं की गर्दनें क्यों कटवाई? पंज प्यारों के साथ क्या हुआ? सिखों में तो कोई वर्ण नहीं थे आपके अनुसार, वहां पर क्यों करा? अरे बेसिकली अपने अलावा किसी को जिंदा ही नहीं देखना चाहता था वो। अपनी कौम के अलावा किसी को जिंदा ही नहीं देखना चाहता था। उस औरंगजेब के साथ आप खड़े होते हो और उसके भाई दारा शिकों के साथ खड़े नहीं होते। जो अपने बाप को, वो औरंगजेब जो अपने बाप को अपने भाई का कटा हुआ सिर बेचता था, उसके साथ आप खड़े होना चाहते हो। कर रहे हैं अमीश जी, हाँ। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ना बहादुर ने ना ब्राह्मणवाद ने औरंगजेब के बाप ने कौन से वर्ण बांटे हुए थे जो उसको जेल में डाला, अपने भाई की गर्दन काट के भेजी? गौरव भाटिया, एक सेकेंड आप गौरव भाटिया को आने दीजिए। गौरव भाटिया, देखिए, मैंने बहुत ध्यान से सुना। सबसे पहले तो अमीश जी, ये मुस्लिम पक्ष खुदाई से इतना डरता क्यों है? ये तो कहते थे हम खुदा से डरते हैं, आज खुदाई से डरने लगे। और जिस भी आंख को, जिस भी आई को शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहा ना, उसको आई टेस्ट की जरूरत नहीं है, डीएनए टेस्ट की जरूरत है, डीएनए टेस्ट। क्योंकि नफरत से भरे हुए हैं ये लोग। ये लोग कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। अरे हिंदू पक्ष तो इतना सहिष्णु है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला आएगा हम मानेंगे। लेकिन ओवैसी जी इतने बड़े पलटू राम हैं, जब राम मंदिर अयोध्या का फैसला आया तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, तो ये फिर पलटी मार जाएंगे। दूसरी बात, देखिए लीक किसने किया मैं बताऊं अमीश जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि खुदाई और सर्वे और वीडियोग्राफी से ये बहुत डरते हैं, क्योंकि सच बाहर आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम पक्ष और ओवैसी ने ही लीक करवाए हो वीडियोस, इसलिए करा दिए हो कि हम एक टेक्निकल प्ली लेंगे, हो हल्ला मचाएंगे और उसके बाद जो है रुक जाएगी सुनवाई। लेकिन सुनवाई अब रुकने वाली नहीं है, ना खुदाई रुकेगी ना सुनवाई रुकेगी। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, आपके चैनल पे बार बार कहा जाता है हमारी आस्था है शिवलिंग नहीं फव्वारा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो मक्का मदीना है वहां भी शिवलिंग है। बुरा लगेगा आपको। फिर हमें अगर समाज में रहना और एक साथ रहना है तो हमें यह देखना होगा कि हम दूसरे की भावनाओं को आहत ना करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, आप सोचिए मुस्लिम पक्ष कितना सहिष्णु है। ये अपनी, जिसको ये मस्जिद कहते हैं, वहां पे स्वास्तिक, डमरू, त्रिशूल बना रहे थे। 400 साल ये शिवलिंग के सामने झुक रहे थे। इनसे ज्यादा सहिष्णु कौन होगा? आप मुझे बताइए अमीश जी। ठीक है, शादाब चौहान।